सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो अभी चल रही है 23,915 चल रही है। अभी लगभग 1 घंटा है एक्सपायरी कटने में। आज आप देख रहे हैं ये निफ्टी का ये 915 का पहला कैंडल है। ये वाला 915 का पहला कैंडल है। जैसे ही निफ्टी आज 915 के पहले टिक में ओपन हुआ, उसके बाद इसने यहाँ पे लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद इसने 24,100 के जो एक यहाँ पे सपोर्ट था उसको बहुत ही इजीली आप यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इजीली इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, इसके अंदर एक बहुत बड़ा फॉल आपको इंट्राडे में देखने को मिला। क्योंकि देखिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन था मॉर्निंग का 9:15 से लेकर 10 बजे तक का, इसने इसके अंदर एक पैटर्न भी बनाया था जिसे हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। और इवनिंग स्टार का पैटर्न जैसे ही फॉर्म हुआ, बाजार के अंदर वो एकदम शार्प सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि एक 24,100 का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सपोर्ट था। तो दो चीजें एक साथ फॉर्म हुई, उसकी वजह से इसके अंदर इंट्राडे फॉल आपको देखने को मिला। देखिए जिस तरीके से इंट्राडे में आज निफ्टी के अंदर फॉल देखने को मिला है, कल किस तरीके की एक्सपेक्टेशन हो सकती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए जिस तरीके से निफ्टी का आज सेल ऑफ आया है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि इसके अंदर जो आने वाले समय में, यानी आज भी अभी 1 घंटा बाकी है, तो 24,000 का जो एरिया होगा या 24,050 का जो एरिया होगा, ये महत्वपूर्ण सप्लाई एरिया का काम करेगा। सप्लाई 24,000 से लेकर 24,050 के एरिया पे, क्योंकि जो शार्प सेलिंग आई है 24,000 कटने के बाद ही आई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ये चीजें यहाँ पे फॉर्म हुई है, इसके अंदर अब दो पार्ट हमारे यहाँ पर निकल के आ गए हैं। 24,050 एज ए सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया हमारा आ गया 23,850। ये दोनों में से कोई भी एरिया, अभी आप देखेंगे ये 23,850 का नीचे डिमांड एरिया, इसी वजह से अभी हमारा बाजार गिरते गिरते यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया। अभी जो निफ्टी ने लो मारा है वो मारा है 23,862 का, क्योंकि 23,850 पर एक हैवी डिमांड एरिया है या एक हैवी स्विंग है, लास्ट स्विंग है, जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुआ और बाजार यहां पे आ गया। मगर जो रेंज आज फॉर्म हुई मंदे की और तेजी की, ये रेंज अब बन गई है और ये रेंज अगर ऊपर की साइड टूटेगी तो बाजार ऊपर की साइड शिफ्ट होगा और नीचे की साइड टूटेगी तो बाजार नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। जिस तरीके से बार बार बाजार के अंदर अपर रेटों में सेलिंग देखने को मिल रही है, इसका मतलब बाजार के अंदर 24,200 का जो एरिया है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले समय भी। जब तक अब ये इसके ऊपर नहीं कटेगा तब तक बाजार के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को नहीं मिलेगी और बाजार हर बार जैसे ही ऊपर जाएगा एक हैवी सेलर वहां पे एक्टिव होते दिखाई देंगे। तो कल के लिए 23,850 के 23,850 के आंकड़े का ध्यान रखें और अभी भी 1 घंटा है। तो 23,850 का आंकड़ा अगर टूटता है तो बाजार के अंदर दोबारा सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, वो भी बड़े पैमाने पर। तो ये निफ्टी का चार्ट इस तरीके से आज की सेलिंग के बाद यहां पे फॉर्म हो गया है। अगर मैं बात करूं यहां पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो 58,100 का जो एक एरिया था, वो बार बार उसी को रेजिस्टेंस मानते हुए वहीं से सप्लाई यहां पे ले रहा है और 57,500 के नीचे बैंक निफ्टी में यदि क्लोजिंग आ जाती है तो बैंक निफ्टी के लिए फर्दर कल भी गिरावट का दिन हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे में बाजार बंद है। तो बुध और बृहस्पति दो ही दिन वर्किंग है, तो बाजार के अंदर सेलिंग आपको कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर 57,500 का मैं एक डिमांड एरिया मान के चल रहा था, मगर बहुत ही इजीली इसने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे दिया। तो ये एक बार नीचे की साइड ही कंटिन्यूएशन में जा सकता है। ऐसे ही ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के अंदर भी 76,600 और 76,500 का एक बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे बाइंग है। अभी आप देखेंगे एक बार 76,500 काटा जरूर, मगर जैसे ही 76,500 कटा बाजार के अंदर एकदम से वहां से रिकवरी देखने को मिली, मगर ये रिकवरी ज्यादा देर तक इसको ऊपर के रेटों में सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसके अंदर मैं कुछ लेवल आपको बता रहा हूं। 76,600 से लेकर 76,800 ये सप्लाई एरिया आप सेंसेक्स का मान के चले, ये सप्लाई एरिया रहेगा और बाजार जिस तरीके से आगे बैठ गया, ये कंटिन्यूएशन में नीचे जा सकता है और इस वाले गैप को भी फिल
कर सकता है, जो कि बैठता है 75,500 के आसपास। ऊपर के स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 76,600 और 76,800, यानी 76,800 के ऊपर जैसे ही सेंसेक्स सस्टेन करेगा, ये एज ए एसएल यहाँ पे इस वाली पोजीशन का मैच हो जाएगा। तो 76,800 का स्टॉप लॉस हम सेंसेक्स के लिए और 24,050 का स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए मान के यहाँ पे चल रहे हैं। ऐसे ही 58,100 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के लिए मान के चल रहे हैं, जिस तरीके से मूवमेंट बार बार यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो।